गणतंत्र दिवस पर रीवा जेल में खुशियों की दस्तक। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की हुई रिहाई। 14 साल बाद अपनों से मिलेंगे आजाद हुए कैदी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा केंद्रीय जेल में आज का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया है। सालों से जेल की चार दीवारी में बंद 10 कैदियों के लिए आज का दिन दूसरी जिंदगी जैसा है। अच्छे आचरण और सजा पूरी करने के आधार पर शासन ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया है। जेल की दहलीज से बाहर निकलते ही इन कैदियों की आंखों में पछतावा और अपनों से मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती है। रीवा केंद्रीय जेल से आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की रिहाई होनी थी। इनमें से 9 कैदी आज पूरी तरह आज़ाद हो गए हैं। ये वो कैदी हैं जिन्होंने 14 साल की कठिन सजा और जेल मैनुअल के तहत 6 साल की माफ़ी मिलाकर कुल 20 साल का समय सलाखों के पीछे बिताया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक इनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए राज्य शासन ने इनकी शेष सजा माफ़ कर दी है। हालांकि इन 10 कैदियों में से एक नाम नंदीलाल का भी है, जिसकी सजा तो माफ हो गई, लेकिन तकनीकी पेच के कारण उसे फिलहाल अंदर ही रहना होगा। दरअसल नंदीलाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना था। रकम जमा न होने की स्थिति में उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि यदि जुर्माना राशि जमा कर दी जाती है तो उसे भी तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। रिहा होने वाले कैदियों में सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और रीवा जिले के निवासी शामिल हैं। जेल से बाहर निकलते वक्त कैदियों ने संकल्प लिया कि वे अब अपराध की दुनिया से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन बिताएंगे। जेल प्रशासन ने उन्हें मिठाई खिलाकर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया। आ जाओ जाएंगे बस सही साइड में बस ऐसे लाइन। अरे यार हम 2011 मार्च से 8वां महीना है। 14 साल से मेरी आज रिहाई में रहा हुआ। 14 साल 4 महीने आजीवन कारावास। आज रिहाई हुई है, कैसा लग रहा है? आज बढ़िया लग रहा है। आज़ादी जिस दिन में मिला सर, बढ़िया लग रहा है। बाल परिवार में जा रहा हूँ। क्या किया था आपने, किस जुर्म में? मैं 3 से 2 में फंसा था सर। मैं कसूरन सजा काटा था। मैं परिवार नहीं था, दूसरा विवाह से दुश्मनी हुआ था। अब किस तरह का जीवन जिएंगे? आप बाहर निकल रहे हैं, अब अस्थायी जिएंगे सर, अपना मन मंजूरी करेंगे। क्या कुछ संदेश भी देंगे किसी को भी जेल ना आना पड़े लोगों को? हाँ, वो कहेंगे कि ऐसा जेल में कभी कोई कसूरत कोई भी गाली गलौज दे और कुछ भी दे, इतना सह करेंगे जेल में कभी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा जी अलग साकेत है। कालू सईद सनावर खान सर। ये कब यहाँ आए? सर मैं 17 साल काट के छूटा हूँ सर। क्या घटना क्या हुई थी? 302 सर हत्या के मामले में। सर दरी बुनाई का काम करते थे ना, और सीओ भी रह चुका हूँ मैं। नहीं तो इसके मतलब यहाँ अंदर जो रोजगार सीखा है वो बाहर जाकर कर पाए? जी हाँ, करेंगे सर। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं अभी? इंदौर में सर। क्या कोई व्यवसाय पहले से है आपके यहाँ? सर रहेगी व्यवस्था तो है, मकान घर सभी है। व्यवसाय कुछ करते परिवार के, कुछ व्यवसाय है परिवार का है ना सर? वही जाके करेंगे? जी हाँ। यहाँ भी जो सीखा होगा वो भी वही? जी हाँ, करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ का भी बाकी भार है हमारा काम का थोड़ा। कैसे घटना कैसे हुई? सर थोड़ा विवाद के कारण हो गई थी। एक हादसा था सर, हादसे में आकर फंस गए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था, जहां से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को पात्र पाया और उसी तारतम्य में आज इस अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन
कैदियों ने जो भी जेल में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके तहत ये बाहर छूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इन कैदियों से हमने ये अपेक्षा की है, गुजारिश की है और साथ ही संदेश दिया है पुनः ऐसा कोई कृत्य न करें या अपराध कोई न करें जिससे इनको जेल में आना पड़े। अपना समाज मुख्य धारा में सम्मिलित रहकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। कैदियों के पुनर्वास के लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है संबंधित विभागों से जो शासन की योजनाएं संचालित कराते हैं। ये जो योजनाएं शासन की हैं जिनका रोजगार से संबंध है उन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। वैसे तो 10 कैदी रिहाई हेतु पात्र थे, उनमें से एक कैदी है नंदीलाल बैगा, शहडोल जिले का रहने वाला है। वो आज रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि मूल सज़ा तो उसकी आज समाप्त हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा प्रारंभ हो जाएगी। उसका जुर्माना 1 लाख रुपया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास है, तो वो कल से जुर्माने की सज़ा उसकी प्रारंभ हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा भुगतेगा। यदि वह कभी भी इस दौरान 2 वर्षों के दौरान कभी भी वो अपना जुर्माना जमा कर देता है तो तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही शासन की एक कैदियों के लिए गरीब कल्याण योजना है जिसमें कैदी की आर्थिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है और आर्थिक स्थिति अगर यदि इसकी वास्तव में पाई जाती है कि ये गरीब है कैदी तो उसको इस योजना का लाभ दे करके उसको भी रिहा किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, मऊगंज जिले और रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन नई गढ़ी जनपद क्षेत्र की सभी आम जनता को देश के 77वें गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई। साथ ही एक आप सबसे निवेदन है कि संविधान की जरूरत हमें और आपको, हमारे और आपके अधिकारों के संरक्षण और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने के नाते बहुत से हमें मौलिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त हुए। जिस तरह से हम गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों को पूजते हैं, उनको जानते हैं, उनके श्लोकों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी तरह से हमें अपने संविधान को जानना होगा, तभी इस दिन का महत्व हम सब समझ पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने संविधान को, जिस तरह से आप घर में धर्म ग्रंथ रखे हैं उसी तरह से अपने संविधान को भी रखिए, अपने अधिकारियों को जानिए और जहां अनीति हो, अनैतिकता हो, जहां हमारे संवैधानिक मूल्यों का हरण हो, वहां हमें प्रतिकार करना भी हमारा संविधान सिखाता है। मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की जिला मऊगंज एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान का सम्मान करें और एक सुरक्षित सशक्त भारत का। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आओ हम सब मिलकर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ मिलकर ध्वजारोहण करें और साथ में एक नया संदेश दें कि अपने देश को कैसे साफ रखें और कैसे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।